सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर इंसान करने में आया तो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक छोटे से ओहदे पे बैठ करके भी लोग जो हैं वो लाखों का घोटाला करते हैं। लेकिन मतलब कई लोग ऐसे हमारे समाज में जो एक ओहदे पर छोटा हो या बड़ा हो उस पर बैठकर समाज कल्याण के लिए बड़े बड़े कार्य भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हम हिंगरी कोठी उच्च पाठशाला हिंगरी कोठी के एसएमसी अध्यक्ष नरेंद्र सोनी से। हाल में ही इनका चुनाव हुआ है। वहां पर ये हमारा लोकल स्थानीय स्कूल है, राजकीय उच्च पाठशाला हिंगरी कोठी। और इन्होंने जैसे ही मतलब अपना कार्यभार संभाला तो इन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ के लिए एक टीचर बीएससी टीचर दूंगा अपने बेस पे, जिसके लिए इन्होंने 10,000 सैलरी की भी घोषणा कर दी थी और रख भी दिया था। फिर ऐसा हुआ कि आजकल जो कमीशन हुए हैं तो उसके माध्यम से भी यहाँ के लिए जो कुछ भी अब टीचर आ रहे हैं, चाहे जो कुछ भी है। और नरेंद्र सोनी ने हाल में ही मतलब अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ कार्यभार संभाले और स्कूल के लिए 50 डेस्क भी अब होते। तो आज मैं नरेंद्र सोनी के ही घर पर मौजूद हूँ यहाँ पर, और इनका स्पेशल थोड़ा सा मैं इंटरव्यू लूंगा। तो नरेंद्र सोनी, आपका स्वागत है मतलब मेरे चैनल पर। और आपको सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ एज ए रिश्तेदारी थ्रू भी कि मतलब देखो आप समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप कुछ अपने विचार भी रखें और आपने क्या क्या आगे स्कूल के बारे में कार्य कर रहे हैं और करना चाहते हैं, पूरी डिटेल अब लोगों के समक्ष रखिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि सारी सामाजिक जो भी एडवर्टाइज्ड हैं, सामाजिक जो भी बातें हैं वो सारी आप प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक में पेश करते हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। लगभग 10 दिन पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल हिंगरी कोठी का चुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। हमारे कुछ एक चैलेंजेस थे। मैंने पहले आपके चैनल पे ही मेरा एक लाइव इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे सबसे मेन चैलेंजिंग है स्टाफ। बच्चों के लिए नॉन मेडिकल स्टाफ नहीं था और 10 दिन हुए हैं चुनाव हुए। जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं श्री रोहित ठाकुर जी, साथ में हमारे जो पूर्व में विधायक रहे, 2 बार के विधायक रहे एसके भारद्वाज जी का, जिन्होंने शिमला में जैसे ही मैं अध्यक्ष बना मैं शिमला गया। उनकी छत्र छाया में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपना बताया कि हमारे हिंगरी स्कूल में टीचर्स नहीं है, नॉन मेडिकल टीचर्स नहीं है। तो उन्होंने ये प्रायोरिटी लेते हुए विदिन 3 and 4 days उन्होंने रेगुलर अपॉइंटमेंट कर दी। जी। जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, मैं जैसे अध्यक्ष पद पे आया, मैंने बीएससी की अपने खर्चे पे, जो मेरी कमिटमेंट थी अपने खर्चे पे, कि मैं जो उसकी मासिक वेतन है, महीने की तनख्वाह है, मैं अपने जेब से दूंगा। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट्स भी उनकी कर दी थी। इन बिटवीन जो ऑर्डर आए, रेगुलर ऑर्डर आए, तो नॉन मेडिकल की पोस्ट पिछले कल ही ऑर्डर निकले हैं जी। तो वो फिल हो चुकी है। एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे नया रेगुलर टीचर जो है नॉन मेडिकल का ज्वाइन कर जाएगा। सेकंड मेरा चैलेंज था, हमारे लिए इतना चैलेंज था कि बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस नहीं थे। बिल्कुल। वो बेंचेस 50 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी के लिए वो बेंचेस हमने प्रोवाइड करवाए। पिछले कल ही
वो बेंच स्कूल में पहुंच वैसे चुके हैं। पूछना तो नहीं चाहिए, जी, जी। लेकिन ये जो 50 बेंच आए, जी इस पे थोड़ा खर्चा कितना मैक्सिमम? देखिए, इसमें जो भी था वो गवर्नमेंट से ही अलॉट करवाया हमने। अच्छा। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो 2 बार रहे विधायक, चुरा के विधायक श्री एस पी भारद्वाज जी, उनके आशीर्वाद से ये चीजें हो पाई हैं। अच्छा, उन्होंने वो इतना सपोर्ट किया, गवर्नमेंट के ही थ्रू आए हैं वो? गवर्नमेंट के थ्रू आए हुए हैं। जो उनका जो कैरेज था वो मैंने अपनी जेब से पे किया हुआ है। अच्छा अच्छा। बनीखेत से बेंच उठाए गए और वो हिंदवी शिफ्ट हुए। उनके पास आउट ऑफ स्टॉक था तो वो हिंदवी शिफ्ट हुए। सेकंड चीज, अब जो बेंचेस बच्चों को प्रोवाइड हो गए तो बच्चों को बैठने के लिए अच्छा हो गया, कंफर्टेबल हो गया। जी जी। अब जो नेक्स्ट हमारा जो एक प्रपोजल है कि बिल्डिंग का जो भवन है, कि बिल्डिंग का भवन एक अच्छी नई कंस्ट्रक्शन की जाए। हाँ, वो भी पुराना है। जी जी जी। वहाँ के वॉशरूम्स की हालत खराब है, वहाँ के भवन की हालत खराब है। तो धीरे धीरे अब सेकंड फेज में आपके चैनल के माध्यम से मैं इंफॉर्मेशन यही देना चाहता हूँ कि सेकंड फेज में हम उसी पे ही काम करेंगे। जी जी। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि बंदा करने में आया तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर नहीं करने में आया तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि मतलब अध्यक्ष बने हैं, कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं अध्यक्ष बनूंगा और कुछ यहाँ से निकालूंगा, खाऊंगा या कमाऊंगा। ऐसी सोच अपने समाज और अपने स्कूल के लिए नहीं रखनी चाहिए। स्कूल के लिए सोच ऐसी रखो कि मैं खुद अपनी जेब का भी पैसा लगाऊं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज मुझे आपके अंदर अच्छी लगी है। बस आपकी बात, इसी बात के माध्यम से एक बार फिर बताना चाहता कि जो हमारा विद इन 1 month एंड 25 days जो पीटीआई की पोस्ट खाली, वैकेंट पोस्ट चली है, वो भी उन्होंने मुझे, अपने शिक्षा मंत्री जी ने, रोहित ठाकुर जी ने, साथ में हमारे पूर्व में रहे विधायक 2 बार के विधायक एस के भारद्वाज, उन्होंने मुझे फुल आश्वासन दिया है कि सोनी साहब आपके जो स्कूल हैं उसमें किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड सामान है वो या जो स्टाफ है वो बिल्कुल अवेलेबल करवाया। ऐसा होता है ना कि काम करवाने वाला भी चाहिए, गवर्नमेंट से भी काम करवाने वाले चाहिए, या कोई सरकार है चाहे कुछ भी है, किसी न किसी के माध्यम से अगर काम हो जाए, काम होना चाहिए। मतलब समाज कल्याण के लिए, लोग भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नरेंद्र सोनी जी, बधाई हो आपको कि आप ऐसे ऐसे कार्य करवाते रहें आगे के लिए भी, और स्कूल का कुछ अच्छा ही होगा, कल्याण ही होगा। हमारा नेक्स्ट, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा हमारी जनता को, हमारे जितने भी पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं, हिंगरी पंचायत के लोगों के लिए, कि जो आगामी जो मेरा प्रपोजल है, मेरी जो डिस्कशन थोड़ी सी हुई है ऊपर शिमला में, अभी मैं गया था 4 दिन पहले, तो मुझे अब इसको हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट करवाना है। हाँ, वो भी इस स्कूल को मेरा एक मकसद ये भी रहेगा कि इसको हम हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट करें, ताकि हमारे बच्चों को दूर ना जाना पड़े, कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नरेंद्र सोनी जी हैं, ये इनका एक इंस्टीट्यूट भी है चंबा में है। उस क्या नाम है आपकी? माँ चामुंडा एजुकेशन। माँ चामुंडा एजुकेशन। वहां जाकर के मैं अब खुद वीडियो बनाऊंगा कि वहां पर क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्या बच्चों को एजुकेशन मिलती है, कितना मतलब फायदा है, जो कुछ भी है पूरी की पूरी डिटेल वहां जाकर के ही बनाऊंगा मैं। तो तब तक के लिए हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से चाचा सोनी जी एक बार फिर लास्ट पॉइंट पुट अप कर रहा हूँ कि हमारा जो माँ चामुंडा एजुकेशन सोसाइटी है सुल्तानपुर में है, और दूसरा पिछले साल ही हमने इनोग्रेशन करवाया था सलूनी में, कॉलेज रोड सलूनी में। हमारे इंस्टीट्यूशन अभी करंट में चल रहे हैं, जिसमें विभिन्न सारे ट्रेड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, स्टेट की स्कीम चल रही है, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, बच्चों को फ्री सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिलती है। जी जी। तो सून एज सून मैं चाचा के सोनी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे संस्थान में आए, दोनों संस्थान की एक विजिट करें आप, और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है वहां पर भी बच्चों को काफी फायदा है। स्कॉलरशिप साथ में मिलेगी और शिक्षा साथ में है, चाहे जिस प्रकार की भी टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे जो भी हो, पूरी डिटेल मैं वहीं आकर के बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुरा।